लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना उसे ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु सिंधु में डुबकियां डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, हर बार जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, हर बार जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन को त्यागो। जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन को त्यागो। संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं न भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद माय फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का डियर प्रतीक क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आपने बैकग्राउंड में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग उस टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन। पोषण मेरे दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंतर्गत आने वाले पोषक तत्व जहां से मेरे दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस 2 से 3 क्वेश्चन को फिक्स करने की जिम्मेदारी आज मैंने उठाई है। एक ही क्लास में हम इसे निपटा देंगे। तो आइए देरी ना करते हुए मेरे दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक का नाम है पोषण। टॉपिक का नाम मेरे दोस्तों क्या है? तो टॉपिक का नाम आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक का नाम मेरे साथियों पोषण है। सबसे पहले हम पोषण की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों पोषण की अगर आपसे परिभाषा वैसे तो एग्जाम में आपके पूछेगा नहीं, लेकिन आप जानकारी के लिए रखिएगा ध्यान में, पोषण कहते किसे हैं। तो मेरे साथियों इस पोषण की प्रक्रिया जीवों में होती है और जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। जीवों द्वारा मेरे दोस्तों भोजन ग्रहण करना, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना या मेरे साथियों पोषक तत्व प्राप्त करना, या पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया मेरे साथियों पोषण कहलाता है। प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राप्त करने की प्रक्रिया मेरे साथियों पोषण कहलाता है। यहाँ आपको विशेषकर क्या ध्यान देना है मेरे साथियों? ध्यान दीजिएगा, लयबद्ध में पढ़ते चलिएगा और आप सभी लोग भी अपने पेन कॉपी निकाल कर नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पोषण की परिभाषा में आपको ध्यान देना है कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने पर जोर दिया जाता है। अगर जीव भोजन नहीं ग्रहण कर रहा है तो कम से कम पोषक तत्व प्राप्त करे, तो उसी को पोषण कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहा जाता है। और मेरे दोस्तों याद रखिएगा, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि शरीर के सभी अंग प्रत्यंग मेरे दोस्तों पोषण के कारण ही चलते हैं। तो मेरे दोस्तों पोषण की अगर आपसे पूछ ले आवश्यकता निम्नलिखित में से बताइए कौन सा है, तब तो आप चूक जाएंगे और चूक जाएंगे तो गलत कर आएंगे। तो गलत ना हो मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा पोषण की आवश्यकता 4 कारणों से होती है।
पोषण की आवश्यकता मेरे दोस्तों कितने कारणों से होती है? 4 कारणों से होती है। इसमें से पहला कारण है मेरे दोस्तों ऊर्जा के लिए। पहला कारण मेरे दोस्तों ऊर्जा के लिए। जो भी जीव होते हैं मेरे साथियों, यदि वो भोजन ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो इन्हीं पोषक तत्वों में उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसके विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है मेरे दोस्तों शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। शरीर की मेरे दोस्तों वृद्धि और विकास के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए मेरे साथियों पोषण की आवश्यकता होती है। याद करिए, जब आपका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों, फिलहाल तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप अपने मम्मी पापा या अपने बड़ों से पूछिएगा, जब आपका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों तो आप कितने छोटे से थे, या आपके परिवार में जब कोई नया सदस्य आता है तो देखिए वो कितना छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह विकसित होकर मेरे दोस्तों एक बालक, बालक से युवा और युवा से मेरे दोस्तों प्रौढ़ हो जाता है। ठीक, तो वो शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए होता है। और तीसरा कारण क्या है मेरे दोस्तों? शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए। शरीर की मेरे दोस्तों टूट फूट, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की टूट फूट की मेरे साथियों मरम्मत के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। और चौथा कारण है रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। रोगों से मेरे साथियों, रोगों से प्रतिरक्षा के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये 4 कारण होता है जिसके कारण मेरे साथियों हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि पोषण की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करता हूं कि किन से क्या मिलता है, किन पोषक तत्वों से क्या मिलता है, तो सबसे पहले पोषक तत्व अगर हम देखेंगे मेरे दोस्तों, तभी अब इसके बारे में हम देखते हैं। फिलहाल ऊर्जा हमें किससे मिलता है? तो ऊर्जा हमें मेरे साथियों कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स अगर ना हो मेरे दोस्तों तो प्राप्त होता है वसा, और अगर वसा ना हो तो प्राप्त होता है ऊर्जा प्रोटीन से। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। वहीं शरीर की वृद्धि और विकास के लिए और टूट फूट की मरम्मत के लिए मेरे दोस्तों कौन सा पोषक तत्व कारक जिम्मेदार होता है? तो वो प्रोटीन। प्रोटीन मेरे दोस्तों शरीर के वृद्धि और विकास के लिए सहायक होती है, और टूट फूट की मरम्मत के लिए भी सहायक होती है। रोगों से प्रतिरक्षा के लिए मेरे दोस्तों, तो रोगों से प्रतिरक्षा के लिए आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों विटामिन्स, विटामिन्स होते हैं मेरे दोस्तों। विटामिन्स के अलावा जल होता है, जल के अलावा मेरे दोस्तों खनिज लवण, जल के अलावा क्या होता है? खनिज लवण होता है। तो ये मेरे दोस्तों रोगों से प्रतिरक्षा करते हैं। आप यहां देख चुके होंगे मेरे दोस्तों पोषक तत्व कितने प्रकार से होते हैं। अगर आप गौर से पोषण की परिभाषा ध्यान दीजिएगा तो यहां पर एक शब्द आता है पोषक तत्व, और सारा खेल पोषक तत्व का है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोषक तत्व से ही पूछे जाते हैं। तो यानी कि इस पूरे क्लास में हम लोग पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर हम लोग शुरू करेंगे किसके बारे में? पोषक तत्व के बारे में। तो सबसे पहले पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व क्या होता है, किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों भोजन में उपस्थित सूक्ष्म कण को, भोजन में उपस्थित मेरे दोस्तों, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को, भोजन में उपस्थित मेरे साथियों सूक्ष्म कणों को, जिससे हमारा शरीर परावर्तित होता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को पोषक तत्व कहते हैं। कणों को क्या कहा जाता है? कणों को मेरे दोस्तों पोषक तत्व कहा जाता है। तो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को पोषक तत्व कहते हैं। अब बात आती है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषक तत्व के प्रकार लिखिएगा मेरे दोस्तों। अगला जो हमारी हेडिंग होगी वो मेरे दोस्तों पोषक तत्व के प्रकार। एक चीज मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये डाटा तैयार करने में काफी समय लगा है, आप इसे नोट करिएगा, व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। ये मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकने वाला टॉपिक है। पोषक तत्व, पोषक तत्व की मेरे दोस्तों पोषक तत्व के प्रकार हम लोग देख रहे थे। पोषक तत्व कितने प्रकार का होता है? तो मेरे साथियों अगर हम शरीर की क्षमता को प्रभावित, शरीर की कार्यकी को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं तो उसके कारण मेरे दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों
शारीरिक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक के आधार पर, शारीरिक क्षमता को मेरे दोस्तों प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले मेरे दोस्तों, प्रभावित करने वाले कारक के आधार पर, प्रभावित करने वाले कारक के कारण मेरे दोस्तों, कारक के कारण मेरे साथियों ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है मेरे दोस्तों? तो डैश कर लिखेंगे हम। नंबर 1 होता है ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व। ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व मेरे साथियों, ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व। दूसरा होता है शारीरिक संरचना का, यानी कि मेरे दोस्तों शारीरिक संरचनात्मक निर्माणकारी पोषक तत्व। शारीरिक संरचनात्मक मेरे दोस्तों, शारीरिक संरचनात्मक निर्माणकारी पोषक तत्व, शारीरिक संरचनात्मक निर्माणकारी पोषक तत्व मेरे साथियों कौन होता है? और तीसरा है मेरे दोस्तों प्रतिरक्षाकारी। तीसरा है प्रतिरक्षाकारी पोषक तत्व, प्रतिरक्षाकारी पोषक तत्व। तो ये 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं शरीर की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक के आधार पर। वहीं ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व मेरे दोस्तों कौन से हैं? तो ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेरे साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। कार्बोहाइड्रेट्स और कौन आता है मेरे दोस्तों? तो और वसा आता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व होते हैं। वहीं शरीर निर्माणकारी में मेरे दोस्तों प्रोटीन आता है, रेशे आते हैं। प्रोटीन और रेशे मेरे साथियों ये शरीर निर्माणकारी पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। वहीं प्रतिरक्षाकारी मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछे तो प्रतिरक्षाकारी मेरे दोस्तों तो ये विटामिन होते हैं, जल होता है, खनिज लवण होता है। विटामिन, जल और खनिज लवण मेरे साथियों ये क्या होते हैं? तो ये प्रतिरक्षाकारी पोषक तत्व होते हैं। अब बात करते हैं पोषक तत्व मेरे दोस्तों। ये जो पोषक तत्व हैं ये कौन सी मात्रा ज़्यादा होती है और कौन सी मात्रा कम, मतलब किसकी मात्रा ज़्यादा आवश्यक होती है और किसकी मात्रा कम होता है? तो इन पोषक तत्वों को मेरे साथियों, इन पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा जाता है। पोषक तत्व मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, पोषक तत्व को 2 भागों में बांट देते हैं। एक को कहा जाता है मेरे दोस्तों कार्बनिक पोषक तत्व। एक को कार्बनिक पोषक तत्व कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? एक को मेरे साथियों कार्बनिक पोषक तत्व कहा जाता है और एक को कहा जाता है मेरे दोस्तों अकार्बनिक। तो जब एक कार्बनिक है तो निश्चित है दूसरा क्या होगा? दूसरा अकार्बनिक पोषक तत्व होता है। तो दूसरा अकार्बनिक पोषक तत्व है। अगर हम मेरे दोस्तों कार्बनिक पोषक तत्व की बात करते हैं तो इसमें कौन से पोषक तत्व आते हैं? तो कार्बनिक पोषक तत्व में मेरे साथियों सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कौन आता है मेरे दोस्तों? सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स आता है। अभी अभी मेरे दोस्तों अभी इसके बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे इन सभी के बारे में। अगला आता है मेरे दोस्तों वसा। दूसरा क्या है? वसा है मेरे दोस्तों, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी कार्बनिक यौगिक है। और तीसरा मेरे दोस्तों प्रोटीन, तीसरा प्रोटीन होता है। और चौथा मेरे दोस्तों विटामिन। चौथा क्या है? चौथा मेरे दोस्तों विटामिन होता है। तो ये क्या है मेरे दोस्तों? ये कार्बनिक पोषक तत्व है। ये क्या है? ये कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। वहीं मेरे दोस्तों अकार्बनिक पोषक तत्व में कौन कौन आते हैं? तो अकार्बनिक पोषक तत्व में पहले याद रखिएगा जल के बारे में। जल का सूत्र आप सभी लोगों को पता होगा, H2O होता है। फिर मेरे दोस्तों इसके बाद आता है खनिज, इसके बाद आता है खनिज और लवण। खनिज और मेरे दोस्तों लवण होते हैं। तो ये 2 मेरे दोस्तों पोषक तत्व रखिएगा अकार्बनिक होते हैं और बाकी ये जो 4 होते हैं कार्बनिक होते हैं। अब बात करते हैं किनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए शरीर के लिए और किनकी मात्रा को कम मात्रा में चाहिए शरीर के लिए। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा,
कार्बोहाइड्रेट मेरे दोस्तों और प्रोटीन, इन तीनों की मात्रा शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इनकी खपत ज़्यादा होती है। चूंकि इनकी खपत ज़्यादा होती है इसीलिए इसे बृहद पोषक तत्व कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बृहद पोषक तत्व कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से बताइए कौन बृहद पोषक तत्व है, तो निम्नलिखित में से बृहद पोषक तत्व मेरे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मेरे दोस्तों बृहद पोषक तत्व होते हैं। बृहद पोषक तत्व उन्हें कहा जाता है जिसको मेरे दोस्तों जिसकी आवश्यकता शरीर को ज्यादा होती है, जिसकी आवश्यकता शरीर को ज्यादा होती है, जिसकी खपत शरीर में ज्यादा होती है, निर्माण में जो ज्यादा भाग लेता है, वैसे मेरे दोस्तों ऐसे पोषक तत्वों को ही कहा जाता है बृहद पोषक तत्व। और इसमें कौन कौन है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, इसमें वसा आता है और इसमें प्रोटीन आता है। तो ये तीनों मेरे दोस्तों बृहद पोषक तत्व होते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं इसके अलावा विटामिन मेरे दोस्तों, ये सूक्ष्म, याद रखिएगा मेरे साथियों, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। इसकी अल्प मात्रा ही शरीर के लिए फायदेमंद होती है। मेरे दोस्तों इसके शरीर को अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, ज्यादा अधिक मात्रा में आवश्यकता इसकी भी नहीं होती है। वहीं जल और खनिज लवण की बात करते हैं। चलिए एक मिनट मेरे साथियों, हो सकता है थोड़ा सा ग्लिच आ गया है।